अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, अखंड मंडलाकार व्याप्त चराचर में यानी ओतप्रोत व्याप्त, जिसे कहते हैं कि घुल गई हुई। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन, उस पद का मुझे दर्शन कराया है, इसलिए मैं सद्गुरु की वंदना करता हूँ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या महत्व है? अज्ञानांधस्य लोकस्य, इस अज्ञान रात्रि में जो सारे लोग फंसे हुए हैं, अज्ञानांधस्य यानी इस अंधकार में सारे अज्ञान रूप व्यवहार को छेद देते हुए एक क्षण में मुझे उस सर्वगत सर्व प्राण आत्मा का दर्शन करा दिया, ऐसे सद्गुरु का, इसलिए तस्मै का अर्थ होता है इसलिए मैं सद्गुरु की वंदना करता हूँ। सद्गुरु की वंदना करने का कारण क्या है? तो अखंड मंडलाकार में जो व्याप्त है परमात्मा, उसका एक क्षण में चक्षुरुन्मीलितं येन, चक्षु यानी आंखें फड़फड़ाती है ना, फड़फड़ाती है, इतने समय में दर्शन करा दिया, इसीलिए मैं सद्गुरु की वंदना करता हूं। हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े ही विद्वान थे, बहुत ज्यादा व्यावहारिक थे, व्यवहार कुशल थे। उन्होंने ये विभिन्न पर्व बनाए, जैसे पितरों के लिए पर्व बनाए, तो माता के रूप में पूजा के लिए पर्व बनाए, गणेश जी के लिए पर्व है, शिव के लिए 12 ज्योतिर्लिंग है। इस प्रकार उन्होंने अनेक रूपों में हम लोगों के लिए अनेक पद्धति से उस विश्वरूप विराट को जानने की प्रेरणा दी। शिव को जानने वाले भी वही है, शक्ति को जानने वाले भी वही है, और शिव से शक्ति अलग नहीं हो सकती, और शक्ति ही शिव के प्रताप से, शिव के तेज से क्रिया कर रही है। शिव और शक्ति अर्धनारी नटेश्वर है। ये बोध देने वाले ये जो विभिन्न पर्व है, उनमें का ये एक पर्व है नवरात्रि पर्व। माता के 9 रूपों की कल्पना की गई है। माता के हाथ 8 है। जब हम माता की प्रतिमा का स्थापन करते हैं तो उसमें हाथ कितने होते हैं? उस प्रतिमा को 8 होते हैं, 9 नहीं होते, 7 नहीं होते, 8 होते हैं। क्या कारण हो सकता है? 8 ही हाथ क्यों है? तो ये विश्व माता है, ये विश्व माता ऐसी है, स्वयं ही पैदा करती है, स्वयं ही रक्षा करती है, और स्वयं ही अंत में लय कर लेती है। ये सारे चराचर प्राणी मात्र स्वयं पैदा होते हैं, स्वयं रहते हैं, और स्वयं ही विलीन हो जाते हैं। तो ये जो उत्पत्ति होना, स्थिति रहना और फिर लय हो जाना, ये जो क्रिया है, ये क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है। जैसे पिता सरलता से बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा विद्वान हो, उसको जन्म लेने के लिए एक माँ की आवश्यकता होती है। क्यों?
क्योंकि जब तक माँ नहीं होगी तब तक वो गर्भ जो है वो फलेगा फूलेगा नहीं, और वो किस द्वार से बाहर आएगा? माता से ही तो जीव बाहर आते हैं। इसीलिए इस विश्वरूप विराट के दो भाव है, एक है पुरुष और एक है प्रकृति। पुरुष से प्रकृति और प्रकृति से पुरुष जब मिलते हैं तभी नया जन्म होता है। ये तो सरल लॉजिक है, ये हम अपने अनुभव में देखते हैं। उसी प्रकार एक ही परमात्मा के दो विभाग बन गए। एक विभाग है जो सतत बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। हम भी बहुत छोटे से थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े हुए, इतने बड़े हुए और फिर कालांतर में लय हो जाएंगे। इस क्रिया को करने वाली प्रकृति है, और उस प्रकृति में किसके प्रकाश से प्रकृति कार्य कर रही है? वो है पुरुष, आत्मा। आत्मा के प्रकाश में प्रकृति ये सारे जीव मात्र को जन्म देती है। वो प्रकृति माता है और पुरुष पिता है, और पिता और माता ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते। यदि हम इस बल्ब में से बिजली निकाल ले तो क्या उजाला मिल सकता है? और हमारे पास ढेर बिजली है, बहुत बिजली, 1000 वाट की बिजली है, और बल्ब नहीं है तो प्रकृति यानी बिजली बल्ब के द्वारा अनुभव में आती है, प्रकट होती है। अब ये प्रकृति क्या है जो हम माता कहते हैं, जिसके 8 हाथ हैं? वो 8 हाथ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। इसका अर्थ है खम यानी आकाश, भूमि यानी धरती, आप यानी जल। भूमि रापो, भूमि रापो, रापो का मतलब आप यानी जल। भूमि रापो नलो यानी वायु, नल यानी वायु। भूमि रापो नलो वायु खम बनो बुद्धि रेवच, खम यानी आकाश। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। ये विश्व माता 8 अंगों से कार्य कर रही है। हम भी दुर्गा स्तोत्र में क्या पढ़ते हैं? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गंध रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माता, तुम चराचर में सर्वत्र कण कण में शक्ति रूप से व्याप्त हो। हे माता, तुम कण कण में बुद्धि रूप से व्याप्त हो। हे माता, तुम कण कण में गंध रूप से व्याप्त हो। विश्व के किसी भी कोने में हम जाएंगे तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनका हमें अनुभव होगा ही होगा, क्योंकि ये अखंड है, अनुस्यूत है, अनादि है, सर्वत्र है, सार्वभौम है ना जी? कि नहीं है जी? या देवी सर्वभूतेषु, हे देवी तुम सब भूत मात्र, भूत कहते हैं जीवों को, सभी जीवों को, कुत्ता बिल्ली मछली मगर से लेकर जितना भी प्राणी पक्षी कीटक पेड़ पौधे सब कुछ सब कुछ सब कुछ, कोई भेदभाव नहीं, सरीकी समान रूप से व्याप्त हो। हे माता, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनसे ही हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां बनी हैं। अग्नि से आँख बनी, आकाश से कान बने, वायु से त्वचा बनी, जल से जीभ बनी और पृथ्वी से नाक बनी। या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। ये 5 हाथ पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और 3 हाथ 3 गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए मोटर लगाई जाती है, मोटर लगते ही फिर वो जो यंत्र है वो घूमने लगता है। उसी प्रकार इन पंच महाभूतों को पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को इन 3 गुणों की मोटर लगी हुई है। वो मोटर सत्वगुण यानी ज्ञान विज्ञान, रजोगुण यानी लोभ लाभ काम और तमोगुण यानी केवल आलस्य प्रमाद मस्ती और यानी जिसे कहा जाएगा कि विध्वंस प्रमाद। सत्वगुण से रक्षण होता है, रजोगुण से निर्माण होता है और तमोगुण से लय होता है यानी समाप्त होते हैं। यही सत्वगुण हम में बुद्धि बनी है, रजोगुण मन बना है और तमोगुण अहंकार बना है। ये 8 हाथों से वो विश्व माता सारा कार्य कर रही है। अब प्रश्न यह है कि 8 हाथों वाली जो माता है उसके हम नवरात्र क्यों मनाते हैं? नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इसका कारण यह है कि ईश्वर की ओर जब हमारी जिज्ञासा निर्माण होती है, जब हम ईश्वर को जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए 9 स्टेप्स है, सीढ़ियां है 9 प्रकार की। उन सीढ़ियों की याद दिलाने के लिए ये नवरात्र होते हैं। वो सीढ़ियां कौन सी है? पहली सीढ़ी है श्रवण। विश्वरूप परमात्मा को तत्व के द्वारा जानने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होता है? श्रवण। श्रवण यानी सुनना। फिर है कीर्तन यानी जो सुना है उसको जांचना, पूछना, जिज्ञासा करना, प्रश्न करना, शंकाएं करना, कीर्तन। श्रवण कीर्तन। फिर पाद सेवन यानी ये विश्वरूप को जानकर विश्वरूप की सेवा करना। सेवा क्या है? सेवा का अर्थ होता है सेवा का अर्थ होता है अपने जो स्वभाव है उस स्वभाव के द्वारा जो हमारे में गुण है उन गुणों को अब इस विश्व माता की सेवा करनी है। क्योंकि जब तक कोई किसी की सेवा नहीं करता तब तक जो सेवा जिसकी की जाती है वो प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी पड़ती है। तो सेवा का अर्थ होता है उसकी यानी जिसे कहा जाएगा कि अपने वर्ण कर्म के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को यथोचित यथाशक्ति आनंद देने की, सुख देने की, सहयोग देने की भूमिका रखकर कर्म करना। विश्वरूप परमात्मा का हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो उसी समय हमारी माँ के स्तन में दूध आने लगता है। वो हमारे आने से पहले दूध कैसे बन गया हमारे लिए? हमारे खाने के लिए अन्न है, हमारे लिए वस्त्र है, हमारे लिए सारे सुख सुविधाएं हैं, उपभोग है। विश्व से ही तो हम निर्मित हुए हैं और विश्व ने ही हम सबको दिया है। अब हम जो सब देता है उसकी हम क्या सेवा करें? इसलिए इस बात के लिए ये दृष्टिगोचर करना है कि हम विश्व को कुछ दे नहीं सकते। हम केवल विश्व के साथ बेईमानी, धोखेबाजी, लफंडरबाजी, हिंसा, मारकाट, विश्वरूप परमात्मा को दुख देना, चोट पहुंचाना, ये इत्यादि प्रकार के कर्म न करें। यही विश्वरूप माता की सेवा है और सेवा को ही भक्ति कहते हैं।